तकर बाद अथी तिरपाल लगैले लिया उ तिरपालवा नोच देलथिन। तकर बाद खिचड़ी हलै सीझो हलै से खिचड़िया गेलै और खिचड़िया पलट कर पूरा खींच देलथिन। तो हम इन जाके कांदे हम हलिए से रो कांदे लगलिए और कहिए देख भैया ऐसा नहीं हम इनके काहे कर दे रहली। जब हम मैंने का दिक्कत हो गया? इतना आंदोलन किए फिर भी इस कोई प्रदूषण का कमी नहीं हो रहा है। जितना ही पहले उड़ाता था उससे ज्यादा उड़ा रहा है। प्रदूषण कैसे आप लोग जानते हैं कम नहीं कर रहा है? कैसे नहीं जानेंगे, हम लोग बराबर यहाँ देख रहे हैं कि जितना जिस दिन हवा तूफान उड़ता है ना उस दिन और छोड़ देता है पूरा। हम लोग पूरा गांव पूरा एकदम प्रदूषण से तपा जाता है। सीधे ले जाए जेहल ले जाए तो 7 गो के जैसे पर हम इन आंदोलन करोलिए ने तो हम इनके 7 गो लड़का के रात में पकड़ पकड़ के ले गए। हम इनके पूरा धक्का लुक्का मार मार के रोकिन के गाड़ी बैठा के ले गए। हाँ जोहार नमस्कार। अभी हम लोग आंदोलन के धरती बूढ़ा खाप कर्मा के बगल में आए हुए हैं। कुछ समस्या है, मुद्दा है, आइए रूबरू होते हैं जनता से। क्या बात है, क्या फीडबैक है, काहे बुलाया है। और बहुत जल्दी यहाँ जेबी केसेस के टॉप लीडर ग्रामीण से उसके बाद काहे एकत्रित हुई हैं और क्या बात है, चलिए मैं इनको बोलूँगा थोड़ा इधर करीब आए और दिखाएं। हाँ आलोक स्टील प्लांट क्या हुआ, मैंने क्या दिक्कत हो गया? इतना आंदोलन किए फिर भी इस कोई प्रदूषण का कमी नहीं हो रहा है। जितना ही पहले उड़ाता था उससे ज्यादा उड़ा रहा है। इतना आंदोलन हुआ, इतना सब चीज हुआ, जेल केस सब हुआ, फिर भी और इन लोग मनमानी कर रहा है। उससे ज्यादा अब कर रहा है। तो क्या अगला क्या विचार है इस पर? इस पर अब कुछ बड़ा निर्णय लिया जाएगा। कुछ बड़ा निर्णय लिया जाएगा। कोई बड़े लीडर को बुलाएं आप लोग, जेबी केसेस के सुन रहे हैं? हाँ संजय मेहता आ रहे हैं। हाँ तो चलिए, इनका कहना है कि यहाँ प्रदूषण और ज्यादा बढ़ गया। थोड़ा और लोग सुन लेते हैं कि यही बात है कि मांडू चैनल में स्वागत। क्या बात हो, जोहार। क्या दिक्कत हो गया? हम लोग को यहाँ इतना लड़ाई किए फिर भी प्रदूषण कम नहीं कर रहा है आलोक फैक्ट्री वाला। तो प्रदूषण कैसे आप लोग जानते हैं कम नहीं कर रहा है? कैसे नहीं जानेंगे, हम लोग बराबर यहाँ देख रहे हैं कि जिस दिन हवा तूफान उड़ता है ना उस दिन और छोड़ देता है पूरा। हम लोग पूरा गांव पूरा एकदम प्रदूषण से तपा जाता है। पूरा प्रदूषण से आप लोग के पानी उनी सब, पानी से सब्जी चावल सब सारा चीज जीव जंतु गाय भैंस बकरी सब पर एकदम। हम लोग को चावल भी देखिएगा ना, अभी साथ में चावल भी इतना काला है कि कहना ना, वही काला चावल हम लोग खा भी रहे हैं। तो बहुत बड़ा बीमारी हो जाएगा। पूरा बीमारी तो है ही है, कैंसर ये सब पूरा पकड़ रहा है हम लोग को। कई गो लोग कैंसर से मर भी गया प्रदूषण के कारण। तो क्या करिएगा, माने कैसे अगला क्या रणनीति रहेगा? हम लोग और इससे आर पार का लड़ाई लड़ेंगे और इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। ये जमीन आखिर आप ही लोग ने दिए इसको? जमीन दिए तो धोखा मार के ना लिया है। बोला कि सूता फैक्ट्री खोलेंगे, थोड़ी ना बोला था कि यहाँ आलोक आयरन फैक्ट्री खोलेंगे और लोहा फैक्ट्री खोलेंगे से। और बोला कि हम रोजगार देंगे पूरा गांव का, सूता फैक्ट्री खोलेंगे। धोखा मार के लिया है लुच्चा। कौन जात के जमीन लिया है आलोक फैक्ट्री? महतो जात के है। कौन महतो? आधा मुंडा है महतो है। मुंडा और महतो का जमीन लिया। और जानते हैं कि मुंडा और महतो का जमीन हमारा झारखंड में सीएनटी एक्ट 1908-9 के तहत मैंने अंग्रेज सरकार ही सुरक्षा दिया है, सुरक्षा कवच। उसको दरकिनार करते हुए ये जो आलोक स्टील प्लांट है पूरा माने उसको एकदम खत्म करके और इन लोग के बरगला करके लिया है। ये बहुत बुरा बात है। और मैंने अत्याचार और शोषण का इतना मैंने फैलाया हुआ कोई मैंने कहा नहीं जा सकता। यहाँ पे महिला मोर्चा के मैंने उपाध्यक्ष आए हुए हैं, थोड़े हम चाहेंगे थोड़ा दी खड़ी हो जाएंगी, कहा कि थोड़ा लेने में बैठ लेने में अच्छा नहीं। चलिए, लीडर हैं, खड़े रहेंगे तो अच्छे रहे। जोहार दी। जोहार। और आपके सभी दर्शकों को मेरी ओर से जोहार। काहे महिला लोग आपको बुलाई है? बुलाई नहीं है, हम यहाँ पे बूढ़ा खाप का जो समस्या है
हम लोग तो यहाँ हम लोग का समस्या है। मेरा घर अम्बाटांड़ है, यहाँ से 2 किलोमीटर पड़ता है, 1 किलोमीटर। मेरा घर इतना डस्ट जाता है, अभी अगर आप चलिएगा तो चलिए, हमारा छत में से, मेरा बेडरूम में से लेके हॉल में हर जगह आपको डस्ट मिलेगा। जब हम वहाँ इतना एथी हैं, गर्दा से पीड़ित हैं, तो हमारा बूढ़ा खाप के दीदी लोग का तो एकदम नज़दीक है। यहाँ पे 500-200 मीटर भी नहीं है, सामने आपका फैक्ट्री दिख रहा है। और हम लोग JBKSS का टीम और जयराम भैया के विचार से हम लोग अथक प्रयास किए कि आलोक स्टील प्लांट को हम लोग बंद करने का काम करेंगे, लेकिन ये जबरदस्त ये रोंगटा कंपनी है कि हम लोग को जितना आंदोलन करते हैं उतना सताता है। अभी आज है, हम लोग कल 27 तारीख का डेट में हम लोग पैदल मार्च निकाले थे। यहाँ बूढ़ा खाप से हम लोग रांची 2 दिन का पैदल यात्रा गए थे महामहिम राज्यपाल के पास। वहाँ भी हम लोग आवेदन दिए। इधर जितना है DC BDO CO, यहाँ तो कहना ही नहीं, एक बार नहीं 4-4 5 बार हम लोग आवेदन दे चुके हैं। और हम लोग सांसद महोदय को भी दिए थे, जो हमारे जयंत सिन्हा थे, सभी को हम लोग आवेदन दे चुके हैं, लेकिन किसी ने हम लोग का बूढ़ा खाप का समस्या को संज्ञान में नहीं लिया, ना किसी ने पहल किया। आप लोग PIL दायर कहाँ कर रहे हैं जी? अब हम लोग वही प्रयास कर रहे हैं, और हम लोग JBKSS का टीम हम लोग हमेशा से हम लोग लगे हुए हैं कि इस प्लांट को हम लोग पूरी तरह से बंद करेंगे। यहाँ का जो प्रेग्नेंट दीदी होती है, अगर बच्चा भी होता है तो पैर है तो आँख नहीं है, इस तरह विकलांग का ये करना पड़ रहा है। एक भाई भी था मेरा नीरज, वो भी था, वो भी गर्दा एक आँख में डस्ट में चला गया, तो वो आँख उसका फूल गया, उसका भी देहांत हो गया, अभी दुनिया में भी नहीं रहा। और यहाँ कैंसर, TB हर एक प्रकार का आपको यहाँ इस क्षेत्र में मिलेगा। आपको बूढ़ा खाप में हर एक बीमारी का आपको सामना करना पड़ेगा। तो हम लोग चाहते हैं, आपका फैक्ट्री है, हम लोग अब फैक्ट्री को बंद करवाइए, या फिर जो फैक्ट्री का जो डस्ट फिल्टर है, अभी देखिए ऑनलाइन में आप चेक कीजिएगा तो वो सारा डिटेल में वेबसाइट में बनाया है रोंगटा कंपनी कि हम डस्ट फिल्टर लगाए हैं, मेरा यहाँ डस्ट नहीं उड़ता है, अपना पेपर बना लिया है। लेकिन जब धरातल में करना है तो वो तो जैसी रात होता है या फिर दिन में ही इतना ज़्यादा डस्ट फैलाने का काम करता है। कागजी प्रक्रिया में पूरा ओके करके रखा, ओके करके और धरातल में ये कुछ नहीं कर रहा। कुछ नहीं धरातल में कर रहा है, ये अपना पेपरबाजी कर लिया है, शो किया है कि मेरा यहाँ डस्ट फिल्टर लगा है, मेरा यहाँ एक भी धुआं गर्दा का किसी तरह का कोई समस्या नहीं है। लेकिन यहाँ पे कुछ पहल ही नहीं किया है, फर्जरी अपना बना के रखा है। CNT जमीन खरीदा है, तो इस पर आप लोग क्या पहल करिएगा? CNT तो कोई अदर कास्ट नहीं खरीद सकता है, जहाँ तक समझ में आया मुंडा समाज के लोग का जमीन खरीदा, महतो मेरा समाज। सास खुद 2.5 एकड़ जमीन लिखने का काम की है रोंगटा प्लांट में। मेरा सास खुद 1100 रुपये डिसमिल दी है मेरी सास। इसको रद्द करवाने के लिए आप लोग कहीं आवेदन दिए? हम लोग आवेदन दे दे के थक गए हैं भैया, लेकिन हम लोग गरीब गुरबा का कहीं जगह नहीं है, हम लोग लाचार हो गए हैं। इतना हम लोग का समस्या यहाँ के कहीं भी हम लोग रखते हैं बूढ़ा खाप का समस्या, आज तक कोई हल नहीं कर पाया है। जयराम दादा हम लोग को आए थे और हम लोग का समस्या का थोड़ा बहुत वही हल किए हैं। बाकी जितना भी है दिग्गज नेता विधायक मंत्री सब सिर्फ कहने के हैं, हम लोग गरीब गुरबा का बात कोई नहीं सुनता है। इस संविधान अधिकार दिया हुआ है कि आपके पीछे कोई शोषण कर रहा है, आपके साथ कोई शोषण कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, तो आप संवैधानिक दायरे में जाकर लिखित आवेदन दीजिए LRDC को। अब तब पहल नहीं करता है, आपका इस पर खारिज कराइए। कहा इस पर पहल करिए? बिल्कुल हम लोग करेंगे, और अभी हम लोग पूरा जोरों शोरों से आंदोलन करेंगे, और पूरा हम लोग का प्रयास रहेगा कि सीधा सीधी इस फैक्ट्री ने धोखा दे के हम लोग के यहाँ बैठा है, तो हम लोग इसको उठाने का काम करेंगे या फिर बंद करने का काम करेंगे। ये हम लोग को ग्रामीण को बहुत ही ज़्यादा हम लोग को सता रहे हैं। काहे कि हम लोग अगर पानी भी पीते हैं तो हम लोग डस्ट का पानी पी रहे हैं, चावल भी खा रहे हैं तो हम लोग डस्ट खा रहे हैं। यहाँ तक कि हमारा जो धान उनका खेती होता है, लाल पानी फैक्ट्री से भेज देता है पाइप के माध्यम से हम लोग का खेत में, तो हम लोग ग्रामीण जाए तो जाए कहाँ? और नहीं तो हम लोग को 4 जो फसल होता है, जैसे कि अलुआ, प्याज, धान जो भी होता है, हम लोग को चारों फसल का ये फैक्ट्री हम लोग को मुआवजा दे। साल में जितना भी हम लोग का आसपास में जितना एकड़ है यहाँ बूढ़ा खाप। फिर तो आप वही बोल रहे हैं, जुमला फेंक देगा, फिर फंस जाइएगा आप। कैसे फंसेंगे? वहाँ मेरा कुछ फसलें नहीं हो रहा है, हो भी रहा है तो करिया हो रहा है, बाल बच्चा खिला रहे हैं, सब बीमार पड़ रहा है। इसको बंद कराने का उपाय करिए। हम लोग पूरा अथक प्रयास है कि पहला बंद करेंगे, अगर कंपनी नहीं सुनती है
तो तीसरा ऑप्शन है कि हम लोग को मुआवजा देना है। साल भर में अगर मेरा 2 एकड़ जमीन है तो हम लोग को जो भी जितना भी हम लोग गोतिया उतिया मांगेंगे, हम लोग उस पैसा को हम लोग डिवाइड करेंगे, बांटवारा करेंगे और वो कंपनी को देना पड़ेगा। उससे कोई समाधान नहीं होगा, प्रदूषण कंट्रोल करना होगा। तो वो अपना तो फर्जरी कागज बना लिया है। अगर हम लोग रोंगटा कंपनी को अगर हम लोग एफआईआर भी करते हैं तो ये चालाक है, चतुर है, बेशरम कंपनी है ये तो आप किसी भी हम लोग जाएंगे तो हम लोग सिस्टम में जाएंगे तो सिस्टम में तो ये सारा इसका पेपर बना हुआ है। तो हम लोग इसको क्या क्या करेंगे? हम लोग इसी के लिए ना हम लोग महामहिम राज्यपाल के पास गए थे कि धोखाधड़ी से हम लोग का यहाँ पे के जमीन लिया गया है। यही सही है। सूता फैक्ट्री के नाम से हम लोग का आलोक स्टील प्लांट बैठा है। तो इतना ही चतुर है कि सारा उस सिस्टम में अपना पूरा वेबसाइट बना लिया है। तो हम लोग उसको कैसे करेंगे? यहाँ तो हम कागजात प्रस्तुत करते हुए आप लोग हाई कोर्ट में पीआईएल दायर करिए। अब सब करेंगे। अभी इसको देखते हैं हम लोग वार्ता करके, बातचीत करके ये क्या पहल करता है रोंगटा कंपनी। नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और सीधा सीधी हम लोग का एक ही उससे बात रहेगा कि कंपनी को बंद कीजिए। आपको जहां भी करना है, जहां भी उठा के जाना है, आप जाइए। यहाँ सीधा सीधी यहाँ पे कोई हम लोग धुंगा गर्दा खाने के लिए आपका कोई हम लोग आस पड़ोस मौसी नाना मामा रिलेशन नहीं लगते हैं कि आपका हम लोग इतना सहेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद आपको। जोहार। जोहार मांडू चैनल में दादा स्वागत है। जोहार दा जोहार। क्या विशेष यहाँ है? विशेष है कि आज रोंगटा का फिर से मुद्दा हम लोग उठाना चाह रहे हैं, क्या कि ये दब चुका है। और पिछले हम लोग कई दिनों से यहाँ आंदोलन किए कि प्रदूषण को बंद करे। बहुत जगह हम लोग आवेदन भी दिए लेकिन कहीं से सुनवाई नहीं हो रहा है। अब हम लोग अंतिम इसका लड़ाई लड़ेंगे, इसको आर या पार की लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग अब नगर निगम क्षेत्र में ये आता है और ये कहीं से जायज नहीं है। ये नगर निगम क्षेत्र में ऐसा स्पंज फैक्ट्री लगाने का कहीं से कोई प्रावधान नहीं है। नियम के मतलब ये गैर कानूनी तरीके से चला रहा है। तब हम लोग नगर निगम को ही घेरेंगे कि आखिर आप कैसे इसको दिए हैं, कैसे ही चला रहा है। यदि चला रहा है तो इसका क्या है, आपके पास क्या मतलब अधिकार है? ये अधिकार क्षेत्र से हम लोग का अधिकार को हनन किया जा रहा है। यहाँ पर होल्डिंग टैक्स दे रहे हैं आपको क्या प्रदूषण खिलाने के लिए? सूचना के अधिकार के तहत आपने कोई माने सूचना अधिकार में दायर किया है आवेदन? बिल्कुल दायर है, हाईकोर्ट में भी इसका पीआईएल दर्ज किया गया है, सब जगह है। लेकिन ये रोंगटा इतना पावरफुल व्यक्ति है, गवर्नमेंट के साथ मिल करके यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से प्लांट को चला रहा है। अभी इलेक्शन के समय में रोंगटा चुनाव लड़ने के लिए सरकार को देती है तो सरकार तो उसके समर्थन में है। पब्लिक यहाँ तो आवाज बार बार उठा रहा है, हमेशा उठाते आ रहा है, लेकिन सुन कहाँ रहा है कोई। अब हम लोग अंतिम विकल्प हम लोग के पास बचा है कि अब हम लोग सरकार को ही चेंज करेंगे। अपने हमारा बात जो सुने उस सरकार को लाएंगे हम लोग। चलिए, बहुत धन्यवाद आपको। और बता देते हैं कि देखिए, होल्डिंग टैक्स का मतलब है कि हम लोग इस गांव को सुरक्षित प्रदूषण के मामले में, हर क्षेत्र के मामले में प्रदूषण को मुक्त करना है। मतलब नगर निगम क्षेत्र में इस तरह का कोई ये नहीं समझ। ये नगर निगम क्षेत्र है, बिल्कुल नगर निगम क्षेत्र में है। होल्डिंग टैक्स पे कर रहे हैं यहाँ के लोग। वार्ड नंबर 6 है यहाँ का। तो फिर ये कैसे संभव है कि आप स्पंज फैक्ट्री यहाँ पर लगा दीजिएगा? तो फिर होल्डिंग टैक्स क्यों लगाए? नगर निगम क्षेत्र में क्यों इसको लाए? फिर आप कहीं का कोई सिस्टम में देख लीजिए उठा करके, यदि नगर निगम में क्षेत्र में ऐसे प्लांट लगाने का है कहीं औचित्य फिर दिखाइए। ऐसे नहीं बोल रहे हैं। ये नगर निगम क्षेत्र में बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से चला रहा है, इसको बंद करना है। संवैधानिक तरीका से इस पर माने शिकंजा कसिए, बिल्कुल कार्रवाई होगा। इन्होंने बोला आर या पार के लड़ाई करेंगे। अब यहाँ पे जिला अध्यक्ष लक्ष्मण दास स्वागत है। जोहार मांडू में आपका भी स्वागत है। क्या खबर माने काहे यहाँ माने कैसे बार बार ये ऐसा हो जा रहा? 1 साल पहले ये सब हम लोग सब गए थे, वही क्या बोलते हैं विधानसभा माने राज्यपाल घेराव में गए थे। यहाँ सब गया था, लेडीज से लेकर पुरुष। उस समय आश्वासन दिया था। जयराम भैया भी वहाँ गए थे, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई। देख रहे हैं एक रोज पूरा आंधी आ रहा था। सुरेंद्र जी अपना फेसबुक में डाले थे पूरा एकदम। कौन है सुरेंद्र? कौन है हुई सुरेंद्र? सुरेंद्र क्या बोलते हैं विले का बोलते हैं। हाँ, क्या बात है? का बात है? हम इनके यहाँ रोंगटा कंपनी हम इनके 24 साल से परेशान कह के रख ले है।
और 24 साल से हमें आंदोलन कर रही है कि 2-4 साल है वो है यार हमें एकरा आंदोलन करो ये कि शांति करते धुंगा गर्दा कम करते और हमें के अथी करे स्वस्थ रहे देते मकिन इतना आंदोलन कर रही है कि पूरा साल भर हमें लड़ाई लड़ लिया मकिन की कुछ अथी नहीं कर ले जब अच्छा महिला लोग ही खाली आंदोलन करो पुरुष लोग कहाँ थे? महिला पुरुषों लोग रोथिन की पुरुष लोग जब आवथिन ना हम इनके यहाँ आंदोलन ने जैसे धार अथी ने सोने तो ओखिन के का करे हथिन कि प्रशासन आइन के हम इनके बुलाई के यार यहाँ ओखिन के जेहल ले जाए ऐसा न करो है। पुलिस प्रशासन के धमकी पुलिस प्रशासन के खौफ दिखा के पुरुष लोग को वहाँ से डराता है। हाँ सीधे ले जाए जेहल ले जाए तो 7 गो के जैसे पर हम आंदोलन करो लिए ने तो हम इनके 7 गो लड़का के रात में पकड़ पकड़ के ले गए हम इनके पूरा धक्का लुक्का मार मार के रोखिन के गाड़ी बैठा के ले गए। हाँ हाँ फिर हम इन कुजू थाना जाके घेवारा मार लिया हम इनके जयराम दादा फिर अले तब ओखिन के हम इन छोड़ाए के लान ले माने खूब अत्याचार हो एकदम अत्याचार हम इनके कर ले प्रशासन खिचड़ी बनल हला वो भी उल्टाई दिलेथिन प्रशासन और हम इनके पूरा धक्का लुक्का हम इनके महिला के कर लेथिन और हम इन महिला रात में कते रह लिए माने 25 गो महिला हवा 24-25 गो और आधा गेलथिन खाना खाए ले 10 बजे रतिया से पहर अल 11 बजे प्रशासन अल्थिन 50-60 गो अल्थिन तकर बाद 50-60 को प्रशासन अल्थिन हम लाइट बार ले लिए ने पहले अल यार लाइटवा नोच दिले तकर बाद प्रशासन हाँ तकर बाद अथी तिरपाल लगे ले लिया उ तिरपालवा नोच देलथिन तकर बाद खिचड़ी हलै सीझो हलै से खिचड़िया गेलै और खिचड़िया पलट कर पूरा खींच देलथिन तो हम इन जाके कांदे हम हलिए से कांदे लगलिए और कोई देख भैया ऐसा नहीं हम इनके काहे कर दे रहली जब हम इन खाना बनाए रहलिए से जब कोई अत्याचार करो वार करो तब पलटवार करे के हम इन पर संवैधानिक अधिकार है तो इन कोई पलटवार ना करला हम इन महिला लिया तो महिला न डरे डराए लागलथिन एक दो नहीं है हाँ बलाती जेंट्समैन के तो पकड़ पकड़ ले गेलोगे हम नोक ले जैतो का हमर गेटवे तर हमर जमीन है बाबा तो हम जमीनवा के हम घर भी बनैले हम घरवा छोड़ के तो नहीं भागतलिए हम कहलिए हमर घरवा छोड़ के हम नहीं भागबो चाहे खिचड़ी पलट दे चाहे घर अथी कर दे हम तो घरवा छोड़ के नहीं भागतलिए आई हम बड़ा बाबू बोले लगले कि खिचड़िया पलट दिले ठीक कर दिले लाइटवा बुताई दिला ठीक कर दिले है फिर तिरपालवा नोच के और बरचक्का में लाद के और अथी 7 गो गाड़ी 9 गो के लेगले हले 2 चक्का के लाद चकवन के हम 2 चक्को के हम चेक टेक किया कि नहीं लेग दा बाबा हमरो भी 1-2 डंटा मार देलथिन प्रशासन और अथी कर लेलथिन और जे सुनो जमीनवा तोहनिए देले है जमीनवा हम इनके बाप सब लिख लेथिन सास ससुर सब लिख लेथिन हम माने का भीख मांगोल थुन के जमीनवा लिख देथिन हिया आइल हले कि अथी के सेटा से एगो मुखिया तकर बाद मुखिया से पहरामिन हलिए है उतना अथी नहीं हलिए नावा रहलिए तो तकर बाद हिये के गांव के मिला गांव से मिलाइन तकर बाद है से नेता चुनलथुन ओकर बाद कमेटी बनलथिन हिये अपने गांव के लोग हम इनके गांव के लोग तकर बाद जमीन बिकवारा है लागलो तो कैसे 1100 रुपया ढीसमिल जमीन के बेचा हलो ओकर बाद कह दलथुन के सबके जमीन बेच के और सूता फैक्ट्री खोलबे और सबके बेटा के बाप के नौकरी बल देबो कई जन के देले एको गो के नहीं दिले तो हम इनके एखन हमर ससुर और गुंगू ससुर ने हम इनके कितना लिख लेथिन 6 एकड़ जमीन लिख देलेथिन हम इनके बेटवे न हम इनके बोलथिन हम इन का करिए हमर सास ससुर हमर ससुर ने लिख देलथिन देखन कौन जात है पूछना नहीं चाहिए जात लेकिन पूछो कुर्मी महतो लग गए तो कुर्मी महतो के जमीन सीएनटी में है और आदिवासी भी तो कैसे लिख दलथुन अब लेके रोंगटा लेग लिखैले गेलन हमार का कोलाइन कि जमीन लिख काहेल बेच रहल सेटा को कोलाय कि बल हमन के अथी समस्या है से लेवल बोलिया 420 के केस दायर कराओ कर पर हाँ बल ना कोलाय कि बल हम बल कंपनी लिए रहलियन जमीनवा बल वकील पूछतन ने बल काहे बेच रहा है रे हमर ससुरवा कि ना पूछे लगलियन तो कह दे कि बल हमार रोंगटन कह देलेथिन का कि बल हम इनके बल अथी समस्या से बेच रहली फौर्जरी काम कर लेथुन 420 केस दायर कराखिन पर पूरा आंदोलन से कुछ ना हतन 420 केस दायर करा संवैधानिक तरीका से केस दायर करबा हाँ कैसे नहीं करबे केस दायर करा तबे समाधान हाँ हम इनके बाल बच्चा अब कितना डांट रहलथिन कि हम इनके ओतरेटी अब जमीन है
और ऐसा ऐसा हम इनका बाप दादा कर दलथुन है नौकरी के चक्कर में, नौकरी के लालची से। चलो ठीक है। निशानिया के पिताजी भी आए हुए हैं, थोड़ा रूबरू होते हैं क्या बात है और कहे आए हुए हैं। दादाजी जोहार, जोहार मंडू, स्वागत है। जोहार भैया, आपका चैनल का भी और आपका भी जोहार। हम यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी में मेरा घर पड़ता है, बूढ़ा खाप। तो इन लोग का इतना हमेशा शोषित तो होते जा रही है कि बता नहीं सकते हैं। इतना तक कि अगर कोई आवाज़ उठाने के लिए भी आते हैं तो उन लोग को यानी केस हो गया या तो दबदबा हो गया, गुंडागर्दी हो गया, और यहाँ का जेंट्स सबका मुंह सबको बंद कर देते हैं। अब लेडीज़ क्या करेगी, मरता क्या नहीं करता, बार बार आंदोलन करना, पैदल यात्रा रांची जाना, यानी कि तमाम कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन जैसा हम लोग का सरकार है कि यहाँ कुछ ऐसा आवाज़ ही नहीं उठा रहे, उठाने का इधर रूठ ही नहीं कर रहे हैं देखने के लिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं। हमारे जो बिल्कुल 2-2.5 साल का पार्टी बना हुआ है टाइगर जयराम महतो, वो उनको बुलाए हम लोग, बुलाने में उनको भी एक एफआईआर हो गया। तो यानी कोई भी आवे उसको एफआईआर ही करता है। तो हम लोग क्या करें अब? ये एफआईआर करता रहा है तो ये गलत तरीका से जमीन लिया है, इस पर काहे ना आप लोग एफआईआर करते हैं जी? अब देखिए, जमीन का बात बोल रहे हैं, यहाँ का बच्चा पढ़ाई लिखा से शोषित तो ऐसी भी है, और घर से निकलना भी बला है। अब रही बात है जमीन का, बोले जमीन, देखिए अगर कोई नहीं जानता है कि मतलब क्या बोलते हैं कि गुड़ खाए के कतारी कोई ना रोपा है, तो उस टाइप के बोला कि बोल नहीं हम लोग सूता फैक्ट्री खोलेंगे। तो आदमी बोला कि चलो भाई हम लोग भी रोजी रोजगार यहाँ नहीं होता है, तो सामने प्लांट होगा तो हम लोग का भी थोड़ा आसरा मिलेगा। लेकिन जैसे ही फैक्ट्री प्लांट खुलता है तो यहाँ उनका नज़रिया चेंज होता है। होने के बाद में अभी देखिए इतना बड़ा पावर प्लांट चला रहा है, यहाँ से एक भी आदमी उसमें इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ के लोग कोई काम नहीं कोई काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ का कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहाँ सिर्फ दुख है और कुछ नहीं। तो तमाम जितना चैनल के माध्यम से हम बोल रहे हैं कि जितना झारखंड के दर्शक है, जहाँ तक आप सुन रहे हैं, सरकार का तो नीति ऐसा है, कानून बढ़िया है, सब जगह कानून तो बेटर है, लेकिन कानून के प्रति जितना नेता मंत्री है ये सब बिल्कुल नहीं है। ये सब का अपना एक नया कानून बन रहा है। तो इनको हम लोग ना करते हुए, हम लोग जनता ही खुद सरकार है, इनको हम लोग ऐसा प्लांट तमाम जगह में होंगे, या आप लोग का देख रहे हैं तो आप लोग का घर का बगल में है, आपका भी साथ में ऐसा हो रहा है। तो आबर हम लोग 2024 में ऐसा नेता मंत्री को एकदम मुंह तोड़ जवाब देने का हम लोग काम करेंगे, और एकदम कतई ऐसा नीति नियम एकदम बिल्कुल हम लोग चलने नहीं देंगे। हमारा टाइगर जयराम महतो जो भी बोलते हैं दिल में छूने वाला बात करते हैं, अगर वो भी सरकार में अगर लाते हैं, अगर नहीं अगर वो करते हैं तो फिर हम लोग आगे सोचेंगे। लेकिन सबसे पहले मौका हम लोग देंगे जयराम महतो को, और आबर एकदम 2024 में अच्छा शाखा उनका सरकार बनाएंगे। सभी दर्शकों को मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि इसको देखिए कि कितना हम लोग शोषित हो रहे हैं और कितना हम लोग वंचित भी हैं। तो आप दर्शक हैं, आप सरकार हैं, आप भविष्य हैं, आप हर कुछ है। तो आप इसमें पहल कीजिए, और आने वाला जो इलेक्शन है विधानसभा, उसमें थोड़ा नज़रिया डालिए और देखिए कि हम लोग मतलब वाकई में हम लोग वोट के मतलब नहीं जानते हैं कि जानते हैं, तो उसको सही दिशा में एकदम आप लोग देने का काम करें। इतने बोल के अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। जय झारखंड, जोहार झारखंड, सब जनता जोहार। जोहार जोहार, धन्यवाद।